जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आज की इस नए वीडियो पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानेंगे कि दोस्तों नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि दोस्तों आज नेगेटिव मार्किंग दोस्तों हर परीक्षाओं में दोस्तों दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आखिर क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों एक प्रकार से मानिए तो दंड है विद्यार्थियों के लिए कि आप जितना प्रश्न आप गलत करके आएंगे उसके हिसाब से दोस्तों आपको जो है सही प्रश्न आपको काट लिए जाएंगे। यही नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है। आप लोग को मैं फिर से बोल देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि आप जितना प्रश्न गलत करके आएंगे अब वो अपने नेगेटिव मार्किंग के अनुसार आपका सही प्रश्न को काट लिए जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम कैसे वर्क करता है आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आपको कह देगा कि यदि एक प्रश्न आपका एक अंक का है और आपका नेगेटिव मार्किंग जो है आप 25, यदि आपका नेगेटिव मार्किंग जो है फ्रेंड्स 0.25 है, तो कैसे दोस्तों मतलब कैलकुलेट किया जाता है कि 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में देखिए दोस्तों पहले हम जान जाते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स आप सभी को एक प्रश्न की तरह बना के दोस्तों आपको इसमें डाउट को क्लियर करेंगे। कैसे देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर 0.25 है तो एक अंक यानी कि एक प्रश्न का वैल्यू एक अंक का है और 0.25 इसका नेगेटिव मार्किंग है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो है 0.25 को हम ऊपर रखेंगे। सबसे पहले 0.25 को ऊपर रख लेंगे और उसके बाद एक प्रश्न का वैल्यू एक अंक का है तो एक अंक आपको जो है नीचे रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स 0.25 जो है अगर जब पॉइंट हटेगा तो नीचे में जो है 100 आएगा, 2 अंक है। उसके बाद जो फ्रेंड्स ये 4 25 चौके 100 4 बार में कट जाएगा। उसके बाद जो 1 गुना 4 नीचे में 1/4 होगा। यानी कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स ये आपका गलत प्रश्न है। यदि यदि 4 प्रश्न का आप गलत जवाब देंगे तो आपका जो है एक सही प्रश्न आपका काट लिया जाएगा। यानी कि टोटल मानिए तो आपका जो है 5 प्रश्न आपका खत्म हो जाएंगे। यही है 1/4 का मतलब, और यही है 0.25 नेगेटिव मार्किंग का मतलब 1/4। अगर जब नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, अब अगर जब आपका एक प्रश्न जो है 2 अंक का रहता है और आपका कह देता है उसमें आपका जो है नेगेटिव मार्किंग 0.5 रहेगा, तो कैसे मतलब जानेंगे कि कितना प्रश्न गलत करेंगे तो कितना प्रश्न मेरा कटेगा। तो आइए फ्रेंड्स फिर जानते हैं। ये जो नेगेटिव मार्किंग है 0.5 आपको ऊपर में रखना है फिर से। उसके बाद एक प्रश्न का वैल्यू 2 अंक का है तो आपको जो है नीचे 2 रखना है। उसके बाद आपको देखिए 0.5 है, एक पॉइंट दशमलव हटेगा तो नीचे आएगा 10। उसके बाद ये 5 दूनी 10 होगा, यानी कि यही इसका मतलब भी हुआ 1/4, 2 दूनी 4 यानी कि 1/4। आप फ्रेंड्स देखिए वही फिर सेम हो गया, यानी कि आप 4 प्रश्न आप गलत करेंगे तो आपका एक प्रश्न जो है आपका एक प्रश्न का आपका काट लिया जाएगा। यानी 4 प्रश्न का आप गलत जवाब देंगे, एक प्रश्न जो आपका सही होगा वो आपका काट लिए जाएंगे। यानी कि टोटल हो गया 5 प्रश्न आपका हट जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि एक प्रश्न का वैल्यू 2 अंक है और नेगेटिव मार्किंग अगर आपको कह देगा कि 0.2 आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो पहले जान लेते हैं 0.2 जैसे कि आपका नेगेटिव मार्किंग है तो ये 0.2 आपको ऊपर रखना है। उसके बाद एक प्रश्न का वैल्यू आपका 2 अंक का है तो आपको नीचे फिर 2 रखना है। उसके बाद 0.2 है, ये दशमलव है, दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा। उसके बाद ये देखिए 2 हटेगा, 2 से 5 दूनी 10 यानी कि 2 खत्म, नीचे हो गया 1/10 यानी कि आप ये प्रश्न है। यानी कि इसका मतलब 1/10 का मतलब हुआ कि यदि आप 10 प्रश्न आप गलती करेंगे उसके बदले में आपका एक जो सही प्रश्न होगा उसको काट लिया जाएगा। यानी कि टोटल मानिए तो 11 प्रश्न आपका खत्म हो जाएंगे। अब फ्रेंड अब जो है एक एग्जाम्पल लेके आप सभी को मैं समझा देता हूँ। यही जैसे कि देखिए यदि आपके परीक्षा में टोटल कुल 100 प्रश्न हैं और जिसमें कि आप 60 प्रश्न का आप सही जवाब दिए हैं, 60 आपका सही जवाब दिए हैं और उसमें जो है 40 आपका गलत है। आप 40 प्रश्न आप गलत करके आए हैं और उसमें आपको कहा गया है कि एक प्रश्न 2 नंबर का है।
एक प्रश्न 2 अंक का है और नेगेटिव मार्किंग आपका 0.5 है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ऊपर में बता दिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि एक प्रश्न 2 अंक का है, नेगेटिव मार्किंग 0.5 है तो 1/4 यानी कि 1/4 कटे कहने का मतलब हुआ कि 4 प्रश्न आप गलती करेंगे तो एक आपका सही प्रश्न खत्म होगा, यानी कि गलती जो आप गलत किए हैं उनका 1/4 निकालिए। अब जो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं 40 प्रश्न जो आप गलती किए हैं उस 40 प्रश्न का आप 1/4 निकाल लीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये 10 चौके 40 यानी कि 10 यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपका ये 10 प्रश्न जो है आपका ये 60 जो आप सही प्रश्न आपका जो गलत निकला, यानी कि आप जो नेगेटिव आपका जो नेगेटिव मार्किंग निकला 10, यानी कि आपका जो 60 सही प्रश्न किए हैं उसमें से आपका ये 10 माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका केवल 50 प्रश्न ही सही रहेगा। और 50 आपको जो है अब जैसे कि देखिए आप एक प्रश्न 2 अंक का है, आप 50 सही प्रश्न का जवाब दिए हैं तो आपको केवल जो है एक प्रश्न 2 अंक का है तो आपका 50 सही है। तो 50 प्रश्न यानी कि 50 प्रश्न का आपका टोटल अंक मिलेगा आपको 100 अंक, यानी कि इसका गुना 2 कीजिएगा तो आपको जो है 100 अंक आपको मिल जाएंगे। अगर जब फ्रेंड्स आप नेगेटिव मार्किंग को समझ पाए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले अपडेट मिलता रहे।